से शुक्रिया करते हैं और जिस तरीके से आप दोनों ने मुल्क के जो मसाइल है हमारे सामने रखे हैं और पूरा मुल्क आपका आवाज़ आज सुने हैं। बहुत ही खुश है कि इतने देर बाद उनको सदर ज़रदारी साहब की तरफ से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतना वाज़े पैगाम और हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नवाज के लिए, यहाँ की सारी जमातें के लिए आपके जो अल्फाज हैं, आपका जो वर्डिंग है वो हमारे लिए हदायत है, इंस्ट्रक्शंस है। And we look forward to debating what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. हमने बहुत कोशिश किया था कि हम इस इवेंट को बजट के वक्त करवाएं और हमारा ज़हन में ये था कि अगर बजट से पहले सारे अपोजिशन पार्टीज़ मिलते और बजट को मुसरत करते तो जो आज अवाम का मुआशी सूरत हाल है, मुआशी मुश्किलात है, हम उनमें उनको अवाम को कोई मदद दे सके। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना फजल रहमान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और सारे रहबर कमेटी के मेंबरान का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम आज की अहम और तारीख़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को होस्ट करें। हमने इसकी जो बुनियाद है, जो टाइटल है, 2 साल पीटीआई की सिलेक्शन का, पीटीआई की एक्सपेरिमेंट का नतीजा और अपोजिशन के लिए आगे का जो लाए अमल है वो हमने टॉपिक बनाया है और अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। वो इस एपीसी से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं जो उनको वो आज़ादी दिला सके जिससे वो आज तक महरूम हैं। वो चाहते हैं कि वो आज़ादी जिनको उनका आईन उनसे वादा करता है कि उनका हक है, वो आज़ादी जिसका वादा कायदे आज़म ने किया था, वो वादा पूरा हो। और हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अगर जमहूरियत नहीं है तो अवाम का मुआशी हकूक़ पे डाका डाला जाएगा और जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान की 70 इयर्स की एकोनॉमिक हिस्ट्री में इतना बुरा सूरत हाल हमारे अवाम का सामना नहीं करना पड़ा। ना बेरोज़गारी की सूरत में, ना गुर्बत की सूरत में, ना इन्फ्लेशन में, ना इस पोर एकोनॉमिक ग्रोथ की नतीजे में। और जैसे मियाँ साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में हमारे सामने रखा है कि जब जमहूरियत नहीं है तो ना सिर्फ मीशत को पर मुआशरे को हर तरफ से कमज़ोर किया जाता है। हमारे आंखों के सामने हमने देखा है कि कैसे इन 2 सालों में हमारा सोसाइटी को नुकसान हुआ है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे मुआशरे में जो क्राइम है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम का आवाज़ इवन तारीख़ी मुश्किलात में नहीं सुना जाता। अभी हाल ही में जिस तरीके से इन मानसून के बारिशों के बाद, सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ा गया, मेरा ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में किसी नेशनल डिज़ास्टर के दौरान अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ा गया है। जिस तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स को मदद करने के बजाय वो हुकूमत के निशाने पर थे, उन पे जुल्म किया गया, उनका आवाज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एपीसी से खिताब कर रहे हैं। आज
तक यहाँ के पाकिस्तान के किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। हमारा मीडिया एनवायरनमेंट मियाँ साहब ने हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने रख लिया है, जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को ये हक नहीं होगा कि वो आज़ादी से पाकिस्तानी मीडिया पे बोले, जहाँ किसी साबिक वज़ीर सदर को ये हक नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एपीसी से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर बजट से पहले सारी जमातें एपीसी करके बजट मुस्तरद कर देती तो आज इतने मुआशी मसाइल ना होते। उनका कहना था कि आज अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए? अगर उनको एहतजाज करना का हक नहीं है, अगर उनको मीडिया में अपना बयानिया देने का हक नहीं है, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असेंबली में भी बोल नहीं सकते, अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बोल नहीं सकते हैं मगर वो अपना वोट का गिनती नहीं करवा सकते हैं, जॉइंट सेशन में जो इस मुल्क का सबसे अहम फोरम होता है, तो अवाम के लिए क्या उम्मीद होगा? क्या उम्मीद होगा? हम क्या रास्ता छोड़ रहे हैं? ये जो कुव्वतें हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमारा आवाम से जमहूरियत छीनी है, जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा। हमें उनके सामने आवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। ना सिर्फ इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा, लेकिन जगह जगह जहां ऑपोजिशन से ये हक छीना गया है, चाहे वो अदालत में हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, चाहे वो मीडिया पे हो जहां ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिलता, और अब पार्लियामान में भी ये है कि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो यहाँ के बैठे लीडर से, सीनियर से, जो MRD में, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे साथ रहे, जो ARD में, अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी में साथ रहे, जो यहाँ के सीनियर्स ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, उनसे हमारा दरख्वास्त है, आप सब से हमारा रिक्वेस्ट है, आप सब ने हुकूमत देखा है, आप सब ने इख्तियार संभाला है, पावर संभाला है, हुकूमत संभाला है, आपने हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट ऑफ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी इत्तेहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा, जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। अगर हमारा आवाज़ मीडिया के थ्रू नहीं जाएगा तो हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा।
उनको हमारा ताकत में तब्दील करके हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है, मगर उनको वहाँ से चैलेंज करना है जहाँ वो आज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार है, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस अज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे।